विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजस्थान की अंता सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अब आगे चल रहे हैं। देखिए धीरे धीरे जैसे ही रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन अब पीछे हो गए जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू हुई है और अब राजस्थान की अंता सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में नहीं मालूम चला कि हालांकि वो तीसरे नंबर है, जाहिर सी बात है, लेकिन उनका खाता वॉलपेपर में तो नहीं खुला था। लेकिन ईवीएम के बाद क्या स्थिति है वो जल्द बताएंगे। लेकिन राजस्थान की अंता सीट से अब कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प लगभग बराबर से जो वो वोट चल रहे, 200 से 300 वोटों का अंतर है। तीनों ही जो उम्मीदवार है उनमें नरेश मीणा ने भी करीब 3000 के लगभग वोट लिए हैं और मोरपाल ने भी 3000 के आसपास वोट लिए हैं और प्रमोद भाई ने भी, जो अंतर है वो मुश्किल से 200 वोटों का अभी चल रहा है। लेकिन जैसे कहा कि सबसे कड़ा मुकाबला है और अब देखना ये होगा कि वहाँ नरेश मीणा जो है वो कांग्रेस को तो शुरुआती ये था कि वो जब खड़े हो रहे थे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या वो भाजपा को भी उन्होंने रेंट किया है? जो जनरल वोट की हम बात करें लगातार, जो धाकड़ वोट की योगेश ने बात की थी, किस तरह उसमें सेंध लगा पाते हैं। और बड़ी चीज़ ये है जो कांग्रेस के जो नेता है वही मानते हैं कि नरेश ने माइनॉरिटी और एससी इन वोटों में भी अच्छी खासी सेंध लगाई है, तो वो सीधा सा कांग्रेस को नुकसान होता है। लेकिन देखिए यहाँ श्वेता, दूसरी बात आप देखिए ना कि कांग्रेस प्रत्याशी अब आगे है। फिलहाल जो अपडेट है कांग्रेस प्रत्याशी आगे है। मैं सुबह भी यही कह रहा था कि जो लीडर अभी अगर जोश में बयान देंगे तो उन्हें पछताना पड़ेगा। ये चुनाव ऐसा है कि इसमें 11 बजे से पहले कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चुनाव अभी आप देखिएगा कि नरेश मीणा कई बूथों पर इन दोनों से भी आगे निकलेंगे, क्योंकि वो बूथ प्योरली जो नरेश मीणा के समर्थक है वहां पर है। तो ये जो चुनाव है ये बिल्कुल बराबर की फाइट है और यहाँ पर अभी प्रमोद जैन भाया के समर्थकों को भी खुश नहीं होना है और ना ही खुश होना है मोरपाल सुमन के समर्थकों को, ना नरेश के। तीनों के समर्थक अभी दिल थाम कर रुके और देखें कि क्या कुछ परिणाम आने वाला है। जब राउंड आसपास में पहुंचेंगे यानी खत्म होने के आसपास होंगे, तब तक बिल्कुल बराबर का मुकाबला चल रहा है। कौन सी स्ट्रेटेजी है जहां जनबल काम नहीं आया, धनबल काम नहीं आया, और ये वाली स्ट्रेटेजी कि अभी तक पता ही नहीं चल रहा है रुझानों के बाद के नतीजे क्या होंगे? पहले राउंड में जो भी बता रहे हैं उसमें ऐश्वर्य तीसरे नंबर पर है मोरपाल सुमन, दूसरे पे नरेश मीणा है जी। देखिए यदि मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर है तो आप अंदाजा लगाइए कि जब दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें राउंड तक गिनती जाएगी तो क्या स्थिति रहेगी। एक बार क्योंकि जो वोट यहाँ पर सामने आ रहे हैं, यहाँ पर भाया को 3407, मोरपाल सुमन को 3135 वोट और नरेश मीणा को 3161 वोट यहाँ पर मिले हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है योगेश जी आपने कि अभी तीसरे नंबर पर है, तो ये आगे कुछ भी कर सकती है, यानी कह सकते कि सिर्फ अंतर की सीट इतनी दिलचस्प है कि कब कौन ऊपर नीचे होगा, तो इसलिए कोई भी अभी कुछ नहीं कह पाएगा। आखिरी मोमेंट अगर तीन जो है बड़ी जैसे सीस वाली है, अंता है और मांगरो है, तीनों की स्थिति अलग रहने वाली है और तीनों के अलावा बूथों की स्थिति अलग रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चुनाव है, इस चुनाव में मोरपाल सुमन को जब टिकट मिला था उससे पहले भी एक बड़ा खेल हो गया था। उससे पहले जो बड़ा खेल हुआ था उसे बैलेंस करने में, उसे ठीक करने में बीजेपी को कितने पसीने बहाने पड़े, बीजेपी के नेता सुन रहे होंगे। खेल को भी लेकर हिंट कर दीजिए, खेल तो हुआ था क्या? देखिए मेरी बीजेपी के दो बड़े नेताओं से बात हुई थी जो वहां पर मौके पर थे। उन्होंने जब जिस दिन रोड शो था उस दिन कहा कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन प्रमोद जैन भाया जो है उन्होंने एक बड़ा खेल कर दिया है, उसे अभी साधने की कोशिश चल रही है कि कैसे उसे साधा जाए, क्योंकि वो खेल ऐसा था कि उस खेल के आगे फिर आदमी को लगता है कि हाँ यार ठीक है, सब कुछ ठीक है, चलता रहेगा, क्योंकि वो खेल एक ऐसा खेल होता है, बड़ा महत्वपूर्ण खेल होता है राजनीति में। इसमें अपडेट कर देता हूँ, ये जो खेल की बात हो रही है वो खेल 2 महीने पहले कर दिया गया था प्रमोद भाया की ओर से। प्रमोद भाया को अंदाजा था कि चुनाव यहाँ पर होगा। बीजेपी उस खेल को डैमेज कंट्रोल करने में ही लगी रही कि कैसे उसको डैमेज कंट्रोल करें, कहाँ धाकड़ों में डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे वहाँ पर एससी के अंदर डैमेज कंट्रोल किया जाए। और फिर डैमेज कंट्रोल के कारण कई वहाँ पर शिकायतें भी की गई। एक शिकायत हुई, उस शिकायत में हंसपाल भी जुड़ गए हैं अभी, उससे भी अपडेट ले लेते हैं। एक गाड़ी से 2.5 लाख रुपए मिले थे। एक शिकायत हुई कि प्रमोद जैन भाया जामा मस्जिद के पास में पैसे बांट रहे हैं,
तो वहां पर पहुंच गई चुनाव आयोग की टीमें, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। तो इस तरह की शिकायत हुई क्योंकि प्रमोद भाई ने कोई क्लू छोड़ा ही नहीं था तो आखिर तक। डोटासरा का वीडियो आया था, वो सब आज का योगेश एक और ऑप्शन है कि यदि आपके अच्छे खासे समर्थक है, यदि कोई किसी को पैसे देना चाहे तो उसके अकाउंट में भी पेटीएम या फोन पे से डलवाए जा सकते हैं, आसपास की दुकान पर भी भेजे जा सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। एडवांस में टेक्नोलॉजी आई तो उसका फायदा इसमें भी किया जा रहा है। बिल्कुल हंसपाल, जरा अपडेट कीजिएगा आंकड़ों के जरिए कितना अभी वोटिंग आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है प्रतिशत का, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है, ईवीएम की भी, कौन आगे कौन पीछे, जरा अपडेट कीजिएगा। और नोटा का भी जिक्र यहाँ पर हुआ है। जी पुनः बता दूं आपको, बाना के राजकीय पीजी कॉलेज में अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना शुरू हुई है। यहाँ पर पहला राउंड पूरा हो गया है। बैलेट पेपर पर भाजपा के मोरपाल सुमन आगे चल रहे थे, लेकिन पहले राउंड में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आगे निकल गए हैं। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 3407 वोट मिले हैं, वहीं मोरपाल सुमन को 3135 वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी इनके आसपास ही हैं, उनको 3161 वोट यहाँ पर मिले हैं, जबकि 49 वोट नोटा को यहाँ पे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए हंस पर, आगे भी अपडेट लेंगे। भंवर चारण भी हमारे साथ बने हुए। भंवर, दिलचस्प मुकाबला अंता का है। देखिए बिहार हम पहुंचते हैं, बिहार पर चर्चा करते हैं, वहीं अंता का रुख तुरंत करना पड़ता है क्योंकि ऐसे दिलचस्प आंकड़े वहां से आ रहे हैं। क्या नजर आता है, क्या वाकई में अंता के लिए अंत तक इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल श्वेता, हम जब से यहाँ पे मतदान के दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लगातार ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कांटे की टक्कर का त्रिकोणीय मुकाबला है। और आप देखिए जो पहला राउंड हुआ है ईवीएम का, उसमें तीनों प्रमुख कैंडिडेट, प्रमुख दोनों पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस के, बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और सबसे मजबूत निर्दलीय नरेश मीणा, जो कुल मिला के बाकी जो 15 कैंडिडेट्स में जो सबसे मजबूत निर्दलीय है, तीनों को 3-3 हजार से अधिक मत मिले हैं। और फिलहाल पहले राउंड के आधार पर किसी कैंडिडेट के पास कोई बड़ी बढ़त नहीं है। बाया के पास 3400 वोट हैं, 3100 और कुछ वोट मोरपाल के पास है, और 3100 और कुछ वोट जो है वो नरेश मीणा के पास है। तो त्रिकोणीय मुकाबले में अंता की सीट फंसी हुई है और शायद 20 राउंड जो होने हैं, बहुत देर तक यह संशय बना रहेगा, कांटे की टक्कर चलती रहेगी, ऊपर नीचे का खेल चलता रहेगा। और फिलहाल जो पीजी कॉलेज है बारा का, जो कि काउंटिंग सेंटर है, उसके दोनों तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। इधर आप देखिए, इधर जो बैरिकेडिंग हो रखी है, वहां पे नरेश मीणा के समर्थक जुटे हुए हैं, आई लव यू नरेश मीणा के लगातार नारे लगा रहे हैं। खुद नरेश मीणा कुछ देर पहले काउंटिंग सेंटर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और इसके ठीक सामने की तरफ, यानी इसकी विपरीत दिशा में दूसरी तरफ जो बैरिकेडिंग हो रखी है, मैं वहां का भी शॉट आपको दिखाता हूं। देखिए पूरा नो फ्लाइंग जोन इस रोड को बना रखा है शुरुआत में ही बैरिकेडिंग करके। वहां पर बीजेपी के समर्थक आपको नजर आएंगे जो लगातार बीजेपी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। और बीच का जो इलाका है, ये अगर साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएं, ये सीड्स कॉर्पोरेशन का ऑफिस है और इसके पीछे मंडी है। वहां पर कांग्रेस के समर्थक बड़ी तादाद में जमा है और वो लगातार प्रमोद जैन भाया के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबले में ये पूरी सीट फंसी हुई है। निर्दलीय नरेश मीणा ने पूरे मुकाबले को ट्रायंगल बना रखा है। वो कितने वोट लेकर के आते हैं और वो जो वोट लेकर के आते हैं वो मेजर डैमेज कौन सी पार्टी को होता है, और क्या नरेश मीणा के वोटों की तादाद वहां तक भी पहुंचती है जहां तक वो एमएलए बनने के करीब भी पहुंच सकते हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबले में फिलहाल अंता की सीट फंसी हुई है। और अभी ऐश्वर्य प्रधान मेरे साथ ही जिक्र कर रहे थे आपसे स्टूडियो से कि जिस तरह से पैसे बांटने की बातें हो रही थी और चुनाव के दौरान कई जगह पर जो रेड भी हुई थी पार्टीज की तरफ से, पुलिस पार्टीज की तरफ से, कि वहां पर पैसे बांटे जा रहे इस तरह की सूचना पर, तो पैसे ऐश्वर्य बता रहे थे कि पेटीएम भी हो सकते हैं, किसी दुकानदार को भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हमने अंता के इस चुनाव में इस बार सुनी है। जी, लेकिन सुरक्षा के भी लिहाज से आप तस्वीरें दिखा रहे थे भंवर, अब क्योंकि नरेश मीणा है और जो इतिहास उनका रहा है, उस लिहाज से क्या कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है? समर्थक मौजूद है, नरेश मीणा मौजूद है, काउंटिंग जारी है, कई बाद में सख्त व्यवस्था न करनी पड़ जाए। देखिए, जैसे ही मतगणना समाप्त होगी, किसी भी कैंडिडेट को जो आदर्श आचार संहिता है निर्वाचन आयोग की, उसको फॉलो करते हुए किसी प्रकार के जुलूस निकालने की, हुड़दंग करने की, नारेबाजी करने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ जैसे ही परिणाम आएगा, उसके बाद जो सर्टिफाइड कॉपी है वो कैंडिडेट को देने के बाद पुलिस जाब्ते के साथ उसको उसके आवास पर, निवास पर, या जहाँ भी वो कार्यालय में जाना चाहता है वहाँ पर उसको पहुँचाया जाएगा। किसी तरह का जुलूस आज नहीं निकलेगा, लेकिन एहतियातन भारी सुरक्षा जाब्ता तैनात किया गया है। पीजी कॉलेज 12 जहाँ अंदर काउंटिंग हो रही है, उसके बाहर
बाहर 3 लेयर का पूरा सिक्योरिटी चेक है, भंवर, CAPF बिल्कुल, का देखिए, दस्ता भी यहाँ ये पर तो तैनात तैयारियां है कर ली और जाती है, 3-4 लेकिन लेयर की सिक्योरिटी जांच के बाद बिल्कुल भंवर, ये तो तैयारियां कर ली जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, गुस्सा भारी पड़ जाता है, तो कम से कम वैसी स्थिति ना बने। नरेश जी कुछ पूछना चाह रहे थे आपसे। भंवर से मेरा जो सवाल है, चूंकि ये पहला राउंड हुआ है, भंवर ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सा क्षेत्र है जहां से ये काउंटिंग अभी पहले राउंड की हुई है, और पहले वहाँ कौन से मतलब पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, ताकि अंदाजा लगा सके कि किसने अपनी बढ़त रखी या सेंध मारी है। देखिए, सीसवाली, मांगलोर और अंता, मोटे तौर पर इन 3 इलाकों में ये पूरा जो अंता विधानसभा क्षेत्र है वो बटा हुआ है। इस तरह की सूचना है कि अभी जो ईवीएम खुली है उसमें सीसवाली क्षेत्र जो है वहाँ के इलाके ज़्यादा है, वहाँ के जो बूथ्स हैं उनसे प्राप्त की हुई ईवीएम ज़्यादा है, तो रैंडमली वैसे ईवीएम को निकाल करके और काउंटिंग की जा रही है। लेकिन खबर यही है कि सीसवाली बेल्ट जो है वो पहले आया है, क्योंकि मोटे तौर पर माना यही जा रहा है कि जो ग्रामीण बेल्ट है वहाँ से नरेश मीणा को अच्छा खासा समर्थन मिलेगा। बड़े बड़े जिस जाति से वो आते हैं उस जाति के बड़े बड़े गाँव यहाँ पर हैं जहाँ पे हजारों की तादाद वोटर्स की है, तो वहाँ पर एक मुश्त वोट नरेश मीणा को पड़ा है। ऐसी नरेश मीणा के समर्थकों की और उनके परिवार की उम्मीदें। आज सवेरे जब कुछ लोग बात करने गए थे तो नरेश मीणा ने कहा कि मुझे 1 लाख मत मिलेंगे। नरेश मीणा के पिताजी का कहना था कि मुझे 80,000 मत मिलेंगे। बीजेपी के मोरपाल सुमन से सवेरे मेरी बात हुई थी तो उनका एनालिसिस ये था कि मुझे करीब करीब 80,000 वोट मिल जाएंगे। एक मोटा मोटी एनालिसिस इस तरह का भी निकल करके आया कि 3 तरह की जो है डिजिट्स क्रिएट हो सकती है इस पूरी मतगणना के बाद में। जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो 80,000 85,000 के आसपास जा सकता है। रनर अप को 65 से 70,000 वोट मिल सकते हैं, और जो 3rd नंबर पर रहेगा उसको 35 से 40,000 वोट मिल सकते हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला हालांकि है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि 5वां 6ठा राउंड जब तक ईवीएम का पूरा होगा तब तक शायद कुछ तस्वीर निकल करके आ जाए। और एक चीज और एक बात है छोटी सी, और मांगरोल के अलावा सीसवाली यहां पर कांटे की टक्कर रहती है, और फिर उसके बाद अंता जो है, अंता के बारे में पता चलता है। तो अंता में क्या लगेगा, क्योंकि यहां पर यदि कांटे की टक्कर होती है तो अंता किस ओर जा रहा है, यानी अंता भाजपा ज्यादा है या कांग्रेस या नरेश? देखिए, अंता के बारे में इतना तो कहा जा सकता है ऐश्वर्य कि यहां से नरेश समानांतर रूप से थोड़ा कमजोर आप कह सकते हैं, अपेक्षित रूप से आप कमजोर कह सकते हैं। ये वो बेल्ट है जहां पर बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव है, और ये वो बेल्ट भी है जहां पर प्रमोद जैन भाया का भी अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया ने मंत्री रहते बहुत सारे काम अंता शहर में कराए हैं। कई नई सड़कें उनकी तरफ से बनाई गई है, एक इंफ्रा उन्होंने यहाँ पर बिछाने की कोशिश की थी, सीवरेज के बहुत सारे काम हुए थे। और यहाँ अंता कस्बे में ऐसे कई बड़े पॉकेट्स हैं जहाँ पे माइनॉरिटी वोटर्स का बड़ा पॉकेट है। साथ में जो मेघवाल और जो बेरवा वोटर्स हैं वो सबसे बड़ा जो है वो एक तरह से वोटर बैंक है प्रमोद जैन भाया का। तो वो वोट कितना कास्ट हो पाता है और क्या उसमें किसी प्रकार की कोई सेंधमारी हो पाती है, क्योंकि जातीय गणना में भी पूरा का पूरा अंता का चुनाव उलझा हुआ है। जो 2 कैंडिडेट हैं त्रिकोणीय इस मुकाबले में, प्रमोद जैन भाया के पास कोई बड़ा जाति वर्ग नहीं है, उनकी जाति का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, उनके पास पार्टी का वोट बैंक है और उनका व्यक्तिगत वोट बैंक है। वो निर्दलीय भी यहाँ से एक बार चुनाव जीत चुके हैं। उनके सामने जो कांग्रेस के उनके सामने जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं वो माली जाति से आते हैं, उनका 40,000 से भी अधिक वोट है। निर्दलीय नरेश मीणा की जाति का भी 30 से 35,000 वोट है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों कैंडिडेट्स की गिनती हजारों में शुरू होगी। तो प्रमोद भाया उसको काउंटर करेंगे अपने माइनॉरिटी वोटर्स के दम पे, कांग्रेस के काडर वोटर्स के दम पर। और ऐसा माना जाता है कि परंपरागत रूप से जो बेरवा मतदाता और जो मेघवाल मतदाता है, जो एससी में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है, वो प्रमोद जैन भाई के साथ रहता आया है। और अगर कैटेगरी वाइज हम अंता की गणना आपको समझाने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा अगर कोई जाति वर्ग है तो वो एससी वर्ग है, जिसका वोट 50,000 से भी अधिक है। उनमें से कुछ वोट पर बीजेपी भी दावा करती है, नरेश मीणा का भी दावा है कि वो एसटी वर्ग से आते हैं। तो एसटी की सबसे समानांतर जो जाति है वो एससी है, तो मेरे को एससी का भी अच्छा खासा वोट मिलेगा। तो कौन सा किस कैंडिडेट के वोट बैंक में कितनी सेंधमारी कर पाया है, कितनी उसको उसमें कामयाबी मिली है, इसी पर अंता का पूरा चुनाव टिका हुआ है। जी चलिए भंवर, बहुत शुक्रिया, लगातार बने रहिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे ऐश्वर्य, क्योंकि लगातार आप जिक्र भी कर रहे थे स्ट्रैटेजी का। बीजेपी की स्ट्रैटेजी बेहद महत्वपूर्ण रही और इसीलिए जैसे कि योगेश ने भी जिक्र किया, मदन दिलावर तक को भी एंट्री नहीं मिली थी इस बार अंता चुनावों में। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी भी रही, अशोक चांदना, सचिन पायलट नजर नहीं आए। ये इसको आप कैसे देखते हो? और अगर माली समाज का जिक्र कर रहे थे भंवर अभी, तो माली समाज से तो बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस
कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने ताकत झोंक दी थी। इसका क्या इंपैक्ट आएगा बीजेपी प्रत्याशी के रूप में? माली समाज को लेकर मैं एक छोटा सा उदाहरण याद देना चाहूंगा। माली समाज जो होता है कि अमूमन माली हो, मीणा हो, गुर्जर हो, ये अपने समाज के साथ जाते हैं। इसका उदाहरण हमने उस वक्त देखा कि जब धौलपुर में उपचुनाव होते थे तो उस वक्त कुशवाहा जो समाज है वो समानांतर माली है। कुशवाहा, सुमन, सैनी, माली ये सब एक ही हैं। तो कुशवाहाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट थी शोभा रानी कुशवाहा, पूरे माली जुटे। अशोक गहलोत उस वक्त भी थे। तो दूसरी तरफ आप यहां देखेंगे यहां सुमन है, तो अशोक गहलोत भले ही गए हों लेकिन जो माली समाज है वो उनके साथ जाएगा, क्योंकि नरेश मीणा ने इसको जातिवाद का चुनाव और भी ज्यादा रोचक कर दिया था। जब सारे मीणा एक तरफ भाग रहे हों, बड़ी संख्या में, सारे तो नहीं कह सकते, बड़ी संख्या में मीणा एक तरफ भाग रहे हो तो माली भी एक तरफ भागना चाहेंगे। तो यहां पर महत्वपूर्ण बात यह होगी कि क्या मालियों के वोट बैंक को कांग्रेस ले पाएगी या